कबीरे नामं परिमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारे मुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, इस छठी कार्यक्रम में पधारे हुए भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज बड़े हर्ष की बात है कि आपके ग्राम दंसार में इस घर में एक नन्हा सा प्यारा सा एक पुत्र रत्न आया है, जिसके शुभ अवसर पर संत सभी संतों के विचार श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पहले जन्म पुत्र का भयहु बाप जनमिया पाछे, बाप पुत्र की एके नारी ई अचरज कोई काछे। पहले पुत्र का जब जन्म होता है, फिर पीछे पिता का। सदगुरु कबीर साहब के कहने का भाव है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेकर आता है तो वह बच्चा बनकर आता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, तब पीछे पिता का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म माँ देती है, कितने कष्ट से देती है, कितना पीड़ा सहती है। हमारी माताएं हैं जो बच्चे को जन्म नहीं बल्कि माताओं का पुनः जन्म होता है। कितनी माताएं हैं जो जन्म देते देते इस दुनिया से चली जाती है। ये माताएं कितना कष्ट सहती है, ये केवल मानव जीवन में ही नहीं बल्कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, किसी भी खानी में जाइए, सभी खानी में केवल नारी घट को ही इस प्रसव का पीड़ा उठाना पड़ता है। इसलिए माताएं अपने अस्तित्व को समझे, क्योंकि माताएं अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाती है। अगर बेटी 3 है तो 3 में समाप्त नहीं करेगी, 2 में तो समाप्त ही नहीं करती है। बेटा के चक्कर में कितना संख्या बढ़ा लेते हैं। यदि आप बच्चे को संस्कार देना है तो उसे अच्छे से पढ़ाइए, उनके पैरों में खड़ा करिए, और बेटी और बेटा में फर्क कभी मत समझिए। सही मायने में अगर कहें तो बेटी ही असली लक्ष्मी है, असली धन बेटियां हैं। एक बार आपके बिहार के ही घटना है। एक माँ थी जिनके 5 बेटियां थी। 5 बेटियां में उनके जो पति है अपने पत्नी से कहता है, यदि अब की बार अगर बेटा नहीं आया तो तुम्हारे इस घर में अन्न पानी खत्म, तुमको इस घर में अब रहना नहीं है, तुमको इस घर से निकाल दिया जाएगा। वह माँ इतना रोती थी, रोते रोते
उनके आंखों की रोशनी चली गई। जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसके माँ के घर में छोड़ दिया। उसकी जो बेटियां थी, 5 बेटी, खूब रोती थी कि आज माँ के बिना हम लोग कैसे रह पाएंगे। तभी डिलीवरी के बाद उसका लड़का आया। लड़का आया तो मानो उस माँ के जगह बना। अगर लड़की आता तो माँ को घर से निकाल दिया जाता। इतना लड़की और लड़का में फर्क। वह जो लड़का था 3 साल के था, उसी समय हम लोग गए, हमारी गुरु माँ भी गई थी। वह लड़का इतना गंदा गंदा गाली देता था, तो हम लोग को लगा कि ये बच्चा गाली दे रहा है। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या ये बच्चा क्या बोलता है, तो बोले कि ये गाली दे रहा है। और उनके पिता था कि खूब हंसता था। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के आवाज को सुनने के लिए, चाहे वह बच्चा गाली दे रहे हैं तब भी उनको गीत नजर आती थी, गाना नजर आता था। और बेटियां कितना काम करती थी, फिर भी से उनके लिए शिकायत बना रहता था। उनके पिता से हम लोग कहे, आज जिस बेटा के लिए आप इतना तड़प के और उनके गाली को आप गीत की तरह एकदम प्रशंसा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बेटा के आवाज, एक आवाज में आप इतना दीवाना है, लेकिन इतना आप आगे नहीं बढ़ाइए। अगर बच्चा को अगर डांट नहीं लगाएंगे तो ये बच्चा आगे चल के आपका सेवा नहीं करेगा। बच्चे का सेवा करना चाहिए, बच्चे को प्यार देना चाहिए, लेकिन प्यार के साथ साथ फटकार भी बहुत जरूरी है। हम प्यार ही प्यार देते रहेंगे, घर के अगर कोई सदस्य डांटने वाले ना हो तो समझिए कि वह बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चे को प्यार के साथ साथ फटकार की अति आवश्यक है। जैसे एक गीला मिट्टी है, उसका कोई भी अब बर्तन बनाना है, कोई भी आकार देना है तो उसको दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? गीली मिट्टी में। और वही मिट्टी अगर पक जाएगा तो क्या आप उसको कुछ आकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बच्चे के छोटे रहते तक वह गीली मिट्टी के समान है, आप जो बनाना चाहें आप उसे संस्कार दे सकते हैं। लेकिन वही बच्चा, बच्चे का जो बचपना है, माँ के लाड प्यार उनके आंचल में बीत जाता है, लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो माँ का प्यार दुलार काम नहीं आता है। तब किसकी जरूरत पड़ती है? तब किसकी जरूरत पड़ती है? सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब शरीर जवान हो जाता है तो दोस्ती यारी में हमारा रास्ता फिसलने लगता है। अब फिसलने लगता है तो माँ बाप कितना भी डांट लगाए, उस जगह में बच्चा सही रास्ते पे नहीं जाएंगे। उस समय सच्चे सद्गुरु की शरण लेना पड़ेगा। जो हमारा रास्ता गलत की ओर जा रहा है उसको सही की ओर ले जाने वाले कौन है? सच्चे सद्गुरु है। सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने से ही हम सही मार्ग पकड़